हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम यूनिट 2 के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो हमने जो एनाटॉमी में स्टडी किया था डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें हमने देखा था कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और कैसे डाइजेशन होता है फूड का। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो कैसे हेल्प कर रहे हैं फूड को हमारे ब्रेक डाउन करने में और उसका डाइजेशन करने में। ओके, तो जिसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे ख़त्म होती है। इसके साथ एसेसरी ऑर्गन्स जुड़े हुए होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करते हैं। ओके, मेन ऑर्गन्स कौन से होते हैं? माउथ, जहाँ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है, हम फूड का इंटेक करते हैं। हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं टीथ, जो क्या करते हैं फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, उसको मैकेनिकली ब्रेक डाउन करते हैं छोटे पार्ट्स में। टंग क्या करती है? हमारे वो फूड को स्वेलो करवाने में हेल्प करवाती है। सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो सलाइवा सीक्रेट करते हैं। वो सलाइवा क्या करते हैं? फूड को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करते हैं, बोलस बनाने में, जो बोलस ईसोफेगस के हेल्प से हमारे स्टमक में जाता है। सलाइवरी ग्लैंड्स में जो सलाइवा सीक्रेट जो करते हैं वो, उसमें अमाइलेस प्रेजेंट होता है। ये अमाइलेस क्या करता है? जो हमने खाए हैं उसमें से जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स, उसका डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। मीन्स उसका हाफ डाइजेशन जो है वो हमारे माउथ में ही हो जाता है और हाफ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके होता है। ओके, नेक्स्ट माउथ के बाद जो होता है वो होता है हमारा फेरिंग्स और ईसोफेगस। ओके, तो हम देखेंगे फेरिंग्स का जो स्ट्रक्चर होता है और ईसोफेगस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? एक स्मॉल मस्कुलर ट्यूब होता है जो हमारे स्मॉल नहीं, लार्ज मस्कुलर ट्यूब होता है जो हमारे माउथ से स्टार्ट होकर स्टमक तक कंटिन्यू होता है। ओके, इसका फंक्शन क्या होता है? ये हमारे फूड को, जो हमने फूड स्वेलो किया है, वो फूड को हमारे स्टमक तक लेके जाने का काम करता है बाय द मूवमेंट ऑफ पेरिस्टालसिस, मीन्स वेव लाइफ कॉन्ट्रैक्शंस। जैसे जैसे हम खाते हैं वो मसल वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्ट होते जाती है और वो बोलस के हेल्प से हमारे स्टमक में जाती है। इसके हमारे जो फेरिंग्स के एंट्री पे एक इपिग्लॉटिस करके एक प्रेजेंट होता है फ्लैप, जो क्या करता है? हमारे फूड को हमारे ट्रैकिया के अंदर नहीं जाने देता है। ओके, ये इपिग्लॉटिस जो है, फ्लैप जो प्रेजेंट है, वो हमारे फूड के एंट्री को ट्रैकिया में नहीं होने देता है। ओके, प्रिवेंट करता है। अब हम देखेंगे स्टमक। अब हम स्टमक के बारे में स्टडी करेंगे, तो जिसमें हम स्टमक का स्ट्रक्चर कैसे होता है। जे शेप ऑर्गन होता है ये, और इसके जो मसल्स होते हैं, मस्कुलर वॉल, वो बहुत थिक होते हैं। ओके, इसका फंक्शन क्या है? स्टमक में प्रेजेंट होता है हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो क्या करता है? जो हमारे इनएक्टिव पेप्सिनोजेंस होता है उसको एक्टिवेट करता है पेप्सिन में, और ये पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे स्टमक में म्यूकस प्रेजेंट होता है जो हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि स्टमक में जो एसिड प्रेजेंट है उससे हमारे स्टमक के ऑर्गन्स, मसल को प्रोटेक्ट करने का काम ये करता है म्यूकस। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। ओके, तो स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग है और इसको इतनी सी ही जगह में फील होना है, इसीलिए कॉइल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसका नाम जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये उसके विथ के ऊपर से उसका जो एरिया होता है, विथ होता है, वो छोटा होता है, इसीलिए इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसका जो हमने 3 पार्ट देखे, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम, वो क्या काम करते हैं। डिओडेनम क्या करते हैं? हमारे लीवर में जो बाइल प्रोड्यूस हो रहा है, लीवर ने जो बाइल सीक्रेट किया है उसको रिसीव करने का काम किसका है? डिओडेनम का। लीवर ने जो बाइल सीक्रेट किया है वो गॉल ब्लैडर स्टोर करके रखता है, और जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे फैट के, प्रोटीन्स के डाइजेशन को चाहिए होता है, तो वो क्या करता है? उस बाइल को हमारे इंटेस्टाइन के डिओडेनम पोर्शन में रिलीज़ करता है। ओके, नेक्स्ट डिओडेनम में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो पैनक्रियास से आए हुए होते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको बोला, लीवर से आए हुए होते हैं बाइल और पैनक्रियास से आए हुए होते हैं एंजाइम्स। ओके, जो हमारे फैट के डाइजेशन में यूज़फुल होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे जेजुनम और इलियम। ये क्या करते हैं? ये हमारे ब्लड में से न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्व करने का काम करते हैं। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ब्रेक डाउन होता है हमारी सारी चीज़ों का, जो भी हमने फूड खाए हैं, उसमें से जब न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ ऑब्जॉर्व होते हैं? डिओडेनम और इलियम में। ओके,
नेक्स्ट हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम कोलोन भी कहते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ कोलोन प्रेजेंट होते हैं, ओके। इसका जो एरिया होता है वो बहुत वाइडर होता है, बट ये स्मॉल इन साइज़ होता है, ओके। तो एरिया के ऊपर इसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। फंक्शन क्या होता है, ये वाटर और मिनरल को ऑब्जर्व करने का काम करेगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो थे वो सारे कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व हो गए। अब बचा हुआ जो वाटर और मिनरल्स होता है वो कहाँ ऑब्जर्व होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। और वो क्या करेगा, वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो रहा है वो एज अ फॉर्म ऑफ फीसेस रिमूव होगा, वो हमारे एनस के पास जाके वहाँ पे स्टोर होगा और एनस से हमारे बॉडी के बाहर निकल जाएगा, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे रेक्टम एंड एनस, जो मैंने आपको बताया लास्ट पार्ट है हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, जो क्या करता है, हमारे फीसेस को डेफिकेशन के पहले स्टोर करके रखता है। और एनल स्फिंक्टर क्या करता है, जब हमें मूवमेंट फील होता है, बोवेल मूवमेंट, तो क्या होता है, वो हमारे वेस्ट को पास करने में हेल्प करता है, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे सिक्रेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। मीन्स कौन सा ऑर्गन क्या सिक्रेट कर रहा है और वो क्या काम कर रहा है, जो सिक्रेशन है वो कैसे काम कर रहा है, ओके। तो हम देखेंगे जो भी डिफरेंट प्रोडक्ट इन्वॉल्व है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ जूसेस या एंजाइम्स सिक्रेट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, जो हमारे डाइजेशन में हेल्पफुल होगा, ओके। तो अभी हम देखेंगे कौन से ऑर्गन क्या क्या सिक्रेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखेंगे हमारा जो ऑर्गन है सलाइवरी ग्लैंड माउथ में जो प्रेजेंट है, वो क्या सिक्रेट करेगा, सलाइवा, जिसमें क्या प्रेजेंट है, अमाइलेज प्रेजेंट है। ये अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन वहीं पे स्टार्ट कर देता है। हाफ डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का वहाँ पे हो जाता है, बाकी का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टमक में क्या प्रेजेंट है, HCl, जो क्या करेगा, इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करेगा एक्टिव पेप्सिन में, जो क्या करेगा, आगे जाके प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे पैनक्रियाज जो है वो कौन से एंजाइम सिक्रेट करेगा, लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन करेंगे, हमारे फैट का, कार्बोहाइड्रेट्स का और प्रोटीन्स का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे लीवर कौन सा जूस प्रोड्यूस करता है, बाइल। ये क्या करता है, हमारे फैट को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, मीन्स एमल्सिफाइड फैट, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स हम खाते हैं उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल पे ब्रेक डाउन करने का काम हमारे लीवर का होता है, ओके, बाइल का। नेक्स्ट हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या करेगा, इंटेस्टाइनल जूसेस मिक्स करेगा सारे जूसों के साथ में, जो भी जूसेस आए हैं हमारे पैनक्रियाज से, हमारे लीवर से, हमारे स्टमक से, उन सब के साथ अपने इंटेस्टाइनल जूसेस को मिक्स करके वो डाइजेशन वहाँ पे कंप्लीट करेगा, जिससे डाइजेशन होने के बाद जो एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो सारी चीज़ें ऑब्जॉर्ब हो जाएगी, जो हमारे बॉडी में वेसल्स के थ्रू हमारे बॉडी को डिफरेंट ऑर्गन्स को मिल जाएंगे, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे डाइजेशन, ओके। अभी हमने देखा कि डाइजेशन किसका हो रहा है, अब डाइजेशन कैसे होगा वो देखेंगे। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल फॉर ऑब्जॉर्प्शन। अब ऑब्जॉर्ब होने के लिए उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ने की ज़रूरत है, वो काम कौन करेगा और कैसे करेगा वो हम देखेंगे और कहाँ करेगा। नेक्स्ट हमने देखा हम जो फूड खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स, वो कैसे, कौन से एंजाइम उनको ब्रेक डाउन करते हैं, कहाँ ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करके क्या फॉर्म करते हैं, वो चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करने का काम किसका है, अमाइलेज का और माल्टेज का, ओके। देखो मैंने आपको कहा था माउथ में जब हम फूड इंटेक करते हैं तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। कैसे, सलाइवरी ग्लैंड ने जो सलाइवा सिक्रेट किया उसमें जो अमाइलेज प्रेजेंट है वो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर देगा माल्टोज में, ओके। नेक्स्ट ये माल्टोज जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी, माल्टेज एंजाइम सिक्रेट करेगी, जो उस माल्टोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज क्या हो गया, एंड प्रोडक्ट, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। तो प्रोटीन्स के बारे में हम देखेंगे कि इसको तोड़ने के लिए कौन से एंजाइम चाहिए होते हैं, पेप्सिन्स और ट्रिप्सिन, ओके। तो ये प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होगा, आधा डाइजेशन हमारे स्टमक में होगा और आधा डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ठीक है। तो कैसे हम देखेंगे, जो भी हमने प्रोटीन्स खाया है तो क्या करेंगे, जब HCl इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करेगा एक्टिव पेप्सिन में, तो उस प्रोटीन को क्या होगा, डाइजेशन होगा, कैसे, पेप्टाइड्स में।
ये कहाँ होगा, हमारे स्टमक में होगा। आगे जाके ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाएगा तो पेप्टाइड्स एंड स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, पेप्टिडेज एंजाइम सिक्रेट करके उस पेप्टाइड्स को ब्रेक डाउन कर देगा अमीनो एसिड्स में। अब ये जो अमीनो एसिड्स है ये हमारे एंड प्रोडक्ट है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे लिपिड के बारे में। जो हम फैट खाते हैं, ओके, तो क्या होगा, जो भी हम फैट खाते हैं वो कहाँ, उसका डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमने फैट खाया है तो बाइल क्या करेगा, उस फैट मॉलिक्यूल को स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन करने का काम हमारा बाइल का है। ओके, बाइल किसने प्रोड्यूस किया है, हमारे लीवर ने। कहाँ से आया है, बाइल डक्ट के हमारे गॉल ब्लैडर के हेल्प से वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है। ओके, अब हम देखेंगे वहाँ पे वो कैसे डाइजेशन करेगा। जो भी हमने फ़ैट खाया है उसको ब्रेक डाउन करेगा स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स में, और वहाँ पे हमारा इंटेस्टाइन क्या करेगा, लाइपेज एंजाइम जो कि हमारे पैनक्रियाज ने सिक्रेट किया हुआ है वो लेके आएगी, और उससे वो क्या करेगी, स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देगी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एंड प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे लिपिड के डाइजेशन का। ओके, मीन्स फैट के डाइजेशन का। अब हम देखेंगे ऑब्जॉर्प्शन। अब ये जो एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं यहाँ पे जो हमने देखे, अब ये जो एंड प्रोडक्ट्स यहाँ पे फॉर्म हुए हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, इसका ऑब्जॉर्प्शन कैसे होगा, कहाँ होगा, और ये कैसे हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जॉर्व इनटू द ब्लड थ्रू विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। हम देखेंगे कि ये जो हमारा इंटेस्टाइन प्रेजेंट था उसमें छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिसको हम विलाई कहते हैं। ओके, ये विलाई क्या करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन के वॉल से कनेक्टेड होते हैं और ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे ग्लूकोज और अमीनो एसिड जो है उसका ऑब्जर्प्शन कहाँ होगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा, बट कौन से एरिया में, जेजुनम के एरिया में होगा। ओके, जेजुनम जो है हमारा मिड एरिया होता है, मिडल एरिया, ठीक है। और उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मीन्स हमारे जेजुनम में जो है कैपिलरीज प्रेजेंट होंगे, ये कैपिलरीज आगे जाके कनेक्ट हो जाएंगे ब्लड वेसल्स में। तो क्या होगा, जब न्यूट्रिएंट्स का ऑब्जर्प्शन होगा तो वो कैपिलरीज में जाएंगे, कैपिलरीज में जो ब्लड प्रेजेंट है उसके साथ वो न्यूट्रिएंट्स मिक्स होंगे और वो आगे जाके हमारे ब्लड वेसल्स में मिक्स हो जाएंगे, जिससे वो हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के पास चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो है उसका ऑब्जर्प्शन कहाँ होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पोर्शन में, जो लास्ट पोर्शन है, और इसका डिफ्यूजन जो होता है वो बाय लिम्फेटिक सिस्टम से होता है। ओके, क्योंकि ये क्या है, फैट मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, वाटर फोबिक होते हैं, मीन्स ये जो होते हैं वो बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में नहीं जा पाएंगे विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज जो होते हैं वो टाइनी नेटवर्क्स होते हैं, तो इसीलिए ये क्या करते हैं, पहले लिम्फेटिक सिस्टम में जाते हैं और इससे आगे जाके वो ब्लड वेसल से कनेक्ट होकर हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर का ऑब्जर्प्शन मैंने आपको बताया था लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। कैसे होता है, बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। व्हाट इज़ ऑस्मोसिस, मीन्स क्या होगा, ये हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है और ये हमारा बाकी का एरिया प्रेजेंट है। ओके, जस्ट लाइक मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो होगा वो वाटर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, मीन्स वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, और हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो ऑस्मोसिस क्या बताता है, वाटर जो है वो लार्ज कॉन्सेंट्रेशन से, मीन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ट्रैवल करता है। ऐसे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा वाटर मॉलिक्यूल ऑब्जर्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एसिमिलेशन। ओके, एसिमिलेशन मीन्स स्टोरेज। अब जो एंड प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसका स्टोरेज कहाँ होगा और कैसे होगा। जो ग्लूकोज एंड प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसका स्टोरेज होगा लिवर में एज अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ओके, अमीनो एसिड जो फॉर्म हुआ है उसका स्टोरेज होगा उसका स्टोरेज नहीं होगा, वो प्रोटीन सिंथेसिस को, मीन्स प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा। ओके, हमारे बॉडी को जो प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है मसल को फंक्शन करने के लिए, उसको बनाने में हेल्प करेगा हमारा अमीनो एसिड। नेक्स्ट, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या करेंगे, ये हमारे एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाएंगे एज अ एडिपोज टिश्यू बन के, जो जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होगी एक्सरसाइज के टाइम पे या फिर फास्टिंग के टाइम पे, तो ये एडिपोज टिश्यू क्या होंगे, हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए काम करेंगे। ओके,
नेक्स्ट हम देखेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हार्मोन्स। अब हम देखेंगे कौन से हार्मोन्स सिक्रेट करते हैं, कौन सिक्रेट करता है और उसका काम क्या है। ओके, तो हार्मोन्स क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं डाइजेशन बाय कंट्रोलिंग एंजाइम सिक्रेशन, बाइल रिलीज एंड स्टमक मोटिलिटी। ओके, ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं एंजाइम सिक्रेशन और बाइल रिलीज और स्टमक मोटिलिटी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे हार्मोन गैस्ट्रिन हार्मोन, जो कि कौन सिक्रेट करता है, हमारा स्टमक। इसका फंक्शन क्या है, ये हमारे HCl के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर देता है, मीन्स हमारे HCl के सिक्रेशन को बढ़ा देता है। ओके, जिससे हमारा डाइजेशन अच्छे से होगा, प्रॉपरली और जल्दी होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सिक्रेटिन, ये कौन सिक्रेट करता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। और ये क्या करता है, जो पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास से आ रहा है उसको स्टिमुलेट, उसको बढ़ाने का काम ये करता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कोलेसिस्टोकाइनिन, ये क्या करता है, हमारे ये कौन रिलीज़ करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रेट करता है। और इसका क्या काम है, जो बाइल हमारे लिवर से आ रहा है उसको बढ़ाने का काम करता है ये। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रेलिन, जिसका सिक्रेट करने का काम किसका है, स्टमक का है। और इसका फंक्शन क्या है, ये हमारे हंगर को स्टिमुलेट करता है। ओके, कैसे ये हमारे हंगर को स्टिमुलेट करता है, ग्रेलिन क्या करता है, एक हार्मोन है जो हमारा स्टमक सिक्रेट करता है जब हमारे पेट में कुछ नहीं होता है तब। ओके, तो ये क्या करता है, हमारे स्टमक से निकल के ये हमारे ब्लड के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाता है, ट्रैवल करता है। और ब्रेन को जाके ये सिग्नल देता है, ब्रेन के हाइपोथैलेमस में जाके ये सिग्नल देगा कि अब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, तो आपको कुछ खा लेना चाहिए। ओके, मीन्स आपको भूख लगी है ऐसा बताओ, तो वो ब्रेन हमें सिग्नल देता है कि आपको भूख लगी है, अभी आपको कुछ खा लेना चाहिए। तो क्या होता है, ये हमारे हंगर को, मीन्स हमारी भूख को बढ़ाने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे लेप्टिन, जो कि कौन सिक्रेट करता है, एडिपोज टिश्यू। और इसका काम क्या है, रिड्यूस एपेटाइट, मीन्स ये आपको बोलेगा कि अब आपको ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं, इनफ, आपके लिए अभी इतना ही खाना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा आप मत खाओ अभी। तो ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि एडिपोज टिश्यू जो है वो हमारे ब्रेन को सिग्नल देगा और बताएगा कि हमारे पास इनफ फैट है, अभी बॉडी में स्टोर है, तो अभी आपको ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है अभी इस वक्त, बाद में आप खा सकते हो। ओके, तो जिससे क्या होगा, हमारी भूख कम होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। जो चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी वही चीज़ें हैं यहाँ पे, और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप है कि कैसे उसका ब्रेकडाउन हो रहा है। ओके, सबसे फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे हुआ वो हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे माउथ में जब हम फूड लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो क्या होगा, सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा सिक्रेट कर रही है उसमें अमाइलेस प्रेजेंट है। वो अमाइलेस क्या करेगा, उस स्टार्च को, उस कार्बोहाइड्रेट को, उस शुगर को, जो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज है उसको ब्रेक डाउन कर देगा माल्टोज में। वहाँ पे उसका डाइजेशन स्टॉप हो जाएगा। आगे जाके जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, पैनक्रियाज ने जो अमाइलेस सिक्रेट किया है वो उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देगा। और क्या करेंगे, पैनक्रियाज ने जो माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज एंजाइम सिक्रेट किए उससे उसका ब्रेकडाउन होगा। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अभी यहाँ पे हमारा माल्टोज फॉर्म हुआ है, ठीक है, तो माल्टेज एंजाइम जो होगा वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा सुक्रोज में। ओके, सुक्रेज एंजाइम जो होगा वो उसको कन्वर्ट कर देगा लैक्टोज में। अब लैक्टेज एंजाइम जो होगा वो उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। ओके, लैक्टेज एंजाइम, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ऐसे हमारा ग्लूकोज फॉर्म हो जाता है जो कि एंड प्रोडक्ट होता है और हमारे ब्लड में ऑब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ओके, कैसे होता है, प्रोटीन का डाइजेशन हमारे स्टमक में होता है। कैसे होता है, हमारे स्टमक में जो HCl प्रेजेंट है वो इनएक्टिव पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देता है एक्टिव पेप्सिन में, जो क्या करते हैं, प्रोटीन का ब्रेकडाउन स्टार्ट करता है, प्रोटीन को ब्रेकडाउन कर देता है पेप्टिड्स में। ओके, अब हम देखेंगे पेप्सिन्स। पेप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट किया पेप्टाइड्स में। ठीक है, ये होगा हमारा पेप्टाइड्स में डाइजेशन स्टार्ट हुआ। पेप्टाइड को डाइजेस्ट करने का काम किसका होगा, ट्रिप्सिन का। ट्रिप्सिन कौन रिलीज़ करेगा, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज़ करता है, जो क्या करता है, हमारे पेप्टाइड्स को कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड्स में। ठीक है, ये हमारे अमीनो एसिड्स हैं, उसमें उसको कन्वर्ट कर देता है। अब हमारा एंड प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है जो हमारे ब्लड में ऑब्जर्व हो जाएगा, अमीनो एसिड। नेक्स्ट हम देखेंगे लिपिड फैट का डाइजेशन कैसे होगा और कहाँ होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका डाइजेशन होगा, और कौन हेल्प करेगा इसके डाइजेशन को, बाइल। बाइल कैसे, बाइल जो हमारे लीवर ने प्रोड्यूस किया है वो हमारे लार्ज फैट मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देगा स्मॉल
फैट ड्रॉपलेट्स में। ओके, अब लाइपेज एंजाइम, जो लाइपेज किसने सीक्रेट किया है? हमारे पैनक्रियाज ने। अब लाइपेज एंजाइम क्या करेगा? उस स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स को कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ओके, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हो गया एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन। ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के हेल्प से हमारे ब्लड वेसल में मिक्स हो जाएगा, मीन्स हमारे ब्लड में इसका डाइजेशन हो जाएगा। ओके, अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। अब तक हमने जो एंजाइम्स देखे, कुछ एंजाइम्स जो थे, जैसे कि बाइल कौन सीक्रेट करता है? लीवर। ओके, गॉल ब्लैडर से, पैनक्रियाज से क्या आता है? हमारा पैनक्रियाटिक जूसेस आता है। तो उसके बारे में हम स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। लिवर जो होता है हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, रेडिश ब्राउन उसका अपीयरेंस होता है और ये अपर राइट एब्डोमेन में सिचुएटेड है। ओके, इसका फंक्शन क्या है? बाइल प्रोड्यूस करना फैट के डाइजेशन के लिए, और ग्लाइकोजन, विटामिन्स और आयरन को स्टोर करना। ग्लाइकोजन क्या है? हमारे ग्लूकोज का फॉर्म है जो हमारे लिवर में स्टोर होता है। ये क्या करता है? डिटॉक्सीफाई हार्मफुल सब्सटेंस। जो भी हार्मफुल सब्सटेंस हमने गलती से अगर खा लिया है, या फिर जो लोग जानबूझ के अल्कोहल्स वगैरह पीते हैं, तो ये क्या करता है? उस हार्मफुल सब्सटेंस को कन्वर्ट करता है लेस हार्मफुल सब्सटेंस में, और क्या करता है? हमारे यूरिन के ट्रैक के रास्ते या फिर हमारे फिसेस के फॉर्म में ये हमारे बॉडी से उस हार्मफुल सब्सटेंस को बॉडी के बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्प्लीन के बारे में। स्प्लीन जो है वो एक सॉफ्ट ओवल शेप ऑर्गन होता है, हमारे स्टमक के पीछे के साइड, नीचे के साइड आपको दिखेगी। ओके, तो ये ओवल शेप ऑर्गन होता है और सॉफ्ट होता है ये बहुत। ओके, इसका फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? ओल्ड रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उसको फिल्टर करने का काम करता है। मीन्स जो भी रेड ब्लड सेल्स पुराने हो गए हैं, जैसे जो काम नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, उसको ब्रेक डाउन कर देता है और न्यू रेड ब्लड सेल्स को हमारे सर्कुलेशन में लाने का काम इसका है। ओके, ये क्या करता है? वाइट ब्लड सेल्स भी प्रोड्यूस करता है, जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का एक पार्ट बन के हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। मीन्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। ये क्या करता है? एक्ट एज अ ब्लड रिजर्वर। मीन्स ये हमारे ब्लड को स्टोर करने का, ब्लड को स्टोर करने का काम करता है। जैसे कि हमारे स्प्लीन में कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो स्टोर रहता है, जैसे कि एक कप फुल ऑफ ब्लड हमारे स्प्लीन में स्टोर रहेगा, जब आपको इंजरी होगी तो वो ब्लड बाहर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो है ये एक स्मॉल पियर शेप ऑर्गन है। कहाँ प्रेजेंट है? लिवर के नीचे के साइड प्रेजेंट है। आपको डायग्राम्स में देखेंगे, जब भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम्स देखेंगे तब। ओके, इसका फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है? बाइल को स्टोर करके रखने का काम करता है, और जब इंटेस्टाइन में हमारे फैट के डाइजेशन की जब ज़रूरत होगी तो ये क्या करेगा? उस बाइल को रिलीज़ कर देगा हमारे इंटेस्टाइन में, जिससे फैट का डाइजेशन इजीली हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक लॉन्ग ग्लैंड है जो कि हमारे स्टमक के पीछे के साइड प्रेजेंट होता है। ओके, पैनक्रियाज क्या करता है? ये एंजाइम सीक्रेट करता है जो कि है अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ये क्या करता है? हमारे फैट को, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के, हमारे प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उसे ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ओके, और ये क्या करता है? इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, जो हमारे ब्लड में शुगर लेवल को मैनेज करने का काम करता है, और ग्लूकेजॉन प्रोड्यूस करता है, जो जब हमारे बॉडी को शुगर की ज़रूरत होती है तो वो ग्लूकेजॉन क्या करता है? ग्लाइकोजन को बोलता है कि अब बॉडी को शुगर की ज़रूरत है, तो आप ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करो ग्लूकोज में। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं, जैसे कि जॉन्डिस, सिरोसिस और पैनक्रियाटिटिस। ओके, जॉन्डिस क्या होते हैं? हमारे ब्लड में जो है बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, हमारा स्किन जो है येलो दिखेगा, यूरिन डार्क होगी और हमें थकान लगेगी, जिसका ट्रीटमेंट क्या होगा? हमारे लिवर की जो भी डिजीज़ है उसको उसको ठीक कर दिया जाए, ताकि जॉन्डिस का लेवल, जो बिलिरुबिन का लेवल है वो ठीक हो जाए, क्योंकि लिवर में कोई इश्यू हुआ है, इसीलिए जॉन्डिस, बिलिरुबिन का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमें जॉन्डिस हुआ है। सिरोसिस भी एक वही टाइप का होता है, जिसमें क्या होता है? जो भी लोग अल्कोहलिज्म करते हैं, अल्कोहल क्या करता है? हमारे लिवर को डैमेज पहुंचाने का काम करता है। ओके, तो फिर क्या होगा? आपको फटीग फील होगा, लिवर में स्वेलिंग आ जाएगी, आपको जॉन्डिस होगा, कन्फ्यूज़न होगा आपके लाइफ में, तो जिससे क्या होगा? कभी कभी सीवियर केसेस में हमें लिवर ट्रांसप्लांट करने की भी ज़रूरत लगती है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे पैनक्रियाटिटिस। इसमें क्या होता है? हमारे पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो जाती है। कैसे होती है? बाय गॉलस्टोन और एक्सेसिव अल्कोहल यूज़। ओके, जो हमने देखा पैनक्रियाज के पास हमारे क्या प्रेजेंट होता है? हमारा गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। ओके, डक्ट प्रेजेंट होते हैं।
तो क्या होगा, वो जो डक्ट होता है वो बहुत नैरो होता है, पतला होता है। तो क्या होगा, जब हमारा पैनक्रियाज जो है पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रेट करता है, तो उस डक्ट के हेल्प से वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहे हैं। बट अगर गॉल स्टोन हुआ है तो गॉल स्टोन क्या करेगा, उस डक्ट में वो स्टोन अटक जाएगा, जिससे क्या होगा, रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। मीन्स पैनक्रियाटिक जूस जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ना पहुँच के पैनक्रियाज में ही रह जाएगा। और क्या होगा, जब वो थोड़े टाइम बाद एक्टिव हो जाएगा, पैनक्रियाज क्या करता है, इनएक्टिव फॉर्म में हमारे जूसेस को सिक्रेट करता है। बट जब वो एक्टिव फॉर्म हो जाएगा तो वो क्या करेगा, हमारे पैनक्रियाज में स्वेलिंग, हमारे पैनक्रियाज को ही डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आया? मीन्स पैनक्रियाज को ही हार्म पहुंचाने का काम करने लगेगा। सिम्टम्स क्या होगा, आपको सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, नौशिया होगा, वॉमिटिंग होगी। ओके, ट्रीटमेंट क्या होगा, आपको मेडिकेशंस दिए जाएंगे, आईवी फ्लूइड्स दिए जाएंगे, आपको फास्टिंग में रहने कहा जाएगा। ओके, तो इसके बारे में हम डिटेल में हमारे लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।